हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हीमैन एंड ईमैन फन एंड फिटनेस। आज हम लोग बात करेंगे मिनरल्स और उसका रोल इम्यून सिस्टम पे क्या है और बोन मैरो को क्या लेना देना है। ध्यान देना अभी, क्योंकि ज़रा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो बाय स्टेप कैसे जाता है मैं बताऊँ। तो बेसिकली माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स होता है। माइक्रो मतलब वो मिनरल्स जो बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए रहता है, और मैक्रो मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स जो बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो मिनरल्स में जिंक और सेलेनियम ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मैंने मेरे लास्ट वीडियो में समझाया था, जो आपके किलर सेल्स जो मरता है उस चीज़ को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट्स। और जिंक में और एक स्पेशलिटी भी है, जिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर आपके सेल्स में स्वेलिंग, रेडनेस कुछ होता है तो जिंक उस चीज़ को भी रोकता है। ये हुआ माइक्रो मिनरल्स। मैं मेरा पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देखना और समझना कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ठीक है। अभी हो गया हम लोग माइक्रो। अभी हम लोग मैक्रो मिनरल्स पे आते हैं। हम लोग आज लेते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इम्यून सिस्टम से। और आज एक और बात आने वाला है, प्रोटीन को डाइट में रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों प्रोटीन को इतना एम्फेसिस मिलता है। कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट एक मिनरल है जो जिससे आपका बॉडी बोन्स बनता है। लेकिन आपका बोन को स्ट्रक्चर क्या देता है? आपके बोन को स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके बोन को स्ट्रक्चर देता है, और उस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का काम, सॉलिड स्ट्रेंथ देने का काम करता है कैल्शियम फॉस्फेट। अभी कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम अब तक सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स रखता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, इंटैक्ट रखता है। सिर्फ उतना ही नहीं, आपके मसल्स मूव करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को कैल्शियम रिक्वायर्ड है बॉडी को सिग्नल्स भेजने के लिए। आपके मसल्स काम करने के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए। अभी कैल्शियम जब डेफिशिएंट होता है, कम होता है बॉडी में, तब बॉडी कैल्शियम को बोन से लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज आपने कैल्शियम ले लिया, आज आपने कैल्शियम कंप्लीट नहीं किया तो बॉडी तुरंत बोन से लेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी डेफिशिएंट, सच में बॉडी डेफिशिएंट पड़ जाता है तो बोन से कैल्शियम यूज़ होता है। अभी कैल्शियम का काम वो हो गया। अभी फॉस्फोरस क्या करता है? फॉस्फोरस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कैसे यूज़ करना है उसको हेल्प करता है, या फिर किस वे में यूज़ करना है उस चीज़ के लिए हेल्प करता है बॉडी को। तो ठीक है, ये सब ठीक है। अभी आता है बोन मैरो पे। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो वो होता है जो आपके बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं उसे हम बोन मैरो कहते हैं। उसमें भी रेड और येलो बोन मैरो होता है। अगेन बोन मैरो के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। आप लोगों को समझ रहा है कि आप लोग अभी तक सिर्फ मसल बिल्डिंग, आपका इंटरनल ऑर्गन सब बनता है, सिर्फ इतना पता, हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते थे। लेकिन प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस है ये अभी आपको मालूम पड़ेगा। बोन जो बनता है वो कोलाजन से बनता है, वो भी एक प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर देता है बोन को। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग का बॉडी भी प्रोटीन्स बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है। ये नहीं कि एक्सटर्नल सोर्स, हम लोग का बॉडी खुद भी बनाता है, ठीक है। तो बोन मैरो का क्या फंक्शन है? अभी बात इम्यूनिटी का है, तो बोन मैरो का क्या फंक्शन है? बोन मैरो का फंक्शन ये है, वो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स बनाता है। उसका स्टेम सेल्स वहाँ पे जनरेट होता है, फिर वहाँ से वो ब्लड में जाता है। मतलब आपका ब्लड जनरेशन, प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो का हेल्थ बहुत एफिशिएंट और नेसेसरी है। आपको आपका अगर अच्छा इम्यूनिटी चाहिए तो आपका बोन मैरो भी हेल्थी होना चाहिए, और उसके लिए आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स, आपको अच्छे अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फोरस देना ज़रूरी है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली
क्योंकि बोन मैरो एक डायरेक्ट सिस्टम है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, एक डायरेक्ट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो उसको जो है इफेक्ट करता है, जो कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर जो प्रोटीन किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी जो हो गया, और कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी यूजुअली रेड ब्लड सेल्स के लिए होता है, ठीक है। तो जब डेफिशिएंसी होता है तो सीधी बात है वो कहीं ना कहीं और भी इफेक्ट करता है। सो बोन मैरो हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बहुत नेसेसरी है और विटामिन्स भी बहुत नेसेसरी है। कहा जाता है बोन मैरो हेल्थ के लिए अच्छा खासा अमाउंट में वेजिटेबल्स और हाई प्रोटीन फूड्स खाना चाहिए। सो आपको ये समझ में आ गया कि बोन मैरो का हेल्थ जो है वो कैसे अफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वो ही प्रोड्यूस करता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, जो इम्यून सिस्टम में काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और अटैक करता है जो एक्सटर्नल बॉडीज़ को, एंटीजेंस बोलते हैं उसको। सो होप्स आपको ये समझ में आ गया कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का और एक इम्पोर्टेंस। अभी ये 3 चीज़ तो आप लोग समझ गए। और फिर जिंक और सेलेनियम जो माइक्रो मिनरल्स है, जो बॉडी को थोड़े अमाउंट में चाहिए, फिर भी लोग डेफिशिएंट होते हैं जिंक से। जिंक की डेफिशिएंसी, क्रैम्प्स, ऐसे काफ़ी चीज़ों में इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। तो हम लोग को ये भी फूड्स देखना है। सो देखते रहना मेरा नेक्स्ट वीडियो। होप्स आपको समझ में आ गया बोन मैरो का इंपॉर्टेंस और जो माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करता है। सो और भी काम है, अगर आप डीपली जाओगे तो कैल्शियम फॉस्फोरस का बहुत सारे काम है। मैं जो बेसिक जो काम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बोन मैरो, जो मेरा मेन फोकस पॉइंट है, बोन मैरो जो WBC और RBC और प्लेटलेट्स भी बनाता है। सो WBC बनाता है जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो होप सो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करना और शेयर करना, नॉलेज को बांटो और खुश रहो।